हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। दोस्तों, हम सब अभी तक जो मैथ पढ़ रहे थे है ना, क्लास 10 का मैथ में हम सब एपी पढ़ रहे थे। ठीक है, 5.2 चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिए थे कि हम सब 5.2 में कौन कौन से फार्मूला इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले अभी तक पूरे मैथ पढ़ा चुके हैं, जाकर के वीडियो को देखें और समझ में भी आएगा। और मैथ के अलावा दोस्तों आपको है ना अदर विषय भी पढ़ा रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स हो रहा धीरे धीरे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, आपको मॉडल क्वेश्चन भी देंगे ताकि आप 2022 में अच्छे तरीके से पास कर पाएँ। दोस्तों आइए हम सब यहाँ पे मैथ जो पढ़ेंगे 5.2 चैप्टर दोस्तों 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, हमको आपको बताए थे कि 5.2 में कौन कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका है ना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप जाकर के वहाँ से देख पाएंगे पार्ट 1 इसका वीडियो। ठीक है, इसमें हम केवल आपको सवाल लगाएंगे। ठीक, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पहले कोई वीडियो बनाकर दे देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट जो वीडियो पढ़ने वाले होते हैं उसमें क्या क्या लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक में देखिए क्या कहता है। सबसे पहले बात आप ये थोड़ा जान लीजिए कि एपी में 4 चीज़ होता है ना। एक एपी की सूची दिया रहेगा तो उसमें 4 चीज़ आपसे दिए रहते हैं। एपी का प्रथम पद, एपी का सारवंतर, एपी के कुल पदों की संख्या और एपी का अंतिमा पद। ठीक है, ऐसे तो 5 पद रहेंगे पूरे एपी में। 5 परिवार शामिल होता है, जैसे एपी का प्रथम पद, एपी का सारवंतर, एपी के कुल पदों की संख्या, एपी का अंतिमा पद और एपी में आने वाले कुल पदों का योग है ना। तो वो योग जो हमें पढ़ना होगा वो पढ़ना है 5.3 में। यहाँ पर केवल हमें 4 परिवार के बारे में ही पढ़ना है। कोई एपी दिया रहेगा, उसमें से आपको प्रथम पद दिया रहे, उसका सारवंतर दिया रहेगा है ना। ठीक है, उसके कुल पदों की संख्या दिया रहेगा तो पूछ देगा कि अंतिमा पद कौन है। या फिर एपी की सूची ना दे करके कोई 4 गो मान दे देगा, जिसमें से 3 मान दिए रहेंगे और 1 मान आपको निकालना है। यहाँ पर यही करना है दोस्तों। ठीक है, 5.2 में जो सवाल नंबर 1 है उसमें यही करना है कि मतलब निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी के प्रथम पद, सारवंतर और एनमा पद है न, और एनमा पद है ना और कुल पदों की संख्या प्राप्त है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 1 के 1 में जो है ना प्रथम पद 7 दिया हुआ है, सारवंतर डी भी 3 दिया हुआ है। इस एपी में कोई 8 पद हैं, तो बताइए एपी का अंतिमा पद क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी आपको यहाँ पे एपी का अंतिमा पद पूछा है, यानी कोई एक एपी की सूची दिया होगा जिसका प्रथम पद 7 है, उसके पदों का जो सारवंतर वो 3 है ना। उसके उस एपी में कुल 7 पद होंगे, तो बताइए अंतिमा पद क्या होना चाहिए दोस्तों। तो आप इसको बना सकते हैं 2 तरीक़ा से। यदि हम सब मान लीजिए कि ए एन का मान की जगह पर एन का मान पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा A8 यानी एपी का 8वां पद। तो 8वां पद आप जानते हैं कि हम सब एपी के किसी पद को निकालते हैं कैसे हैं, एक तो ये विधि है, और फिर या तो आप फार्मूला के हिसाब से भी निकाल सकते हैं कि जो हमें एन दिया हुआ है हम सब उसको भी निकाल सकते हैं एन देगा। ठीक है, तो हम सब यहाँ पे है ना डायरेक्ट ना बना करके हम सब यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। समझिए, तो हमें ए एन दिया हुआ तब जानते क्या है, ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए बात कहीं ना कहीं लास्ट में वही चीज़ हो जाएगा जो हम आपको बोले ना, बात वही लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी A8 लावेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, n का मान 8 पुट कर देंगे तो A8 हो जाएगा। प्रथम पद कितना दिया हुआ है 7 प्लस n का मान है 8 माइनस 1 का 1 d का मान 3 है ना। हम इसमें डायरेक्ट भी आपको करते हैं, लेकिन फार्मूला इस्तेमाल कैसे करना है, उसके मान को कैसे बैठाना है, हम आपको यहाँ पर ये भी सिखा रहे हैं साथ में। ठीक है, सीखिएगा। तो हो जाएगा A8 बराबर, यानी A8 का अर्थ हो गया एपी का 8वां पद। ठीक है, तो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा घटेगा तो 7 बचेगा, 7 से गुना 3 में करेंगे 7 या 21, तो हो जाएगा A8 बराबर 27 और 21 और 7 हो जाएगा 28। यानी इस एपी का दोस्तों जो अंतिमा पद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 28। तो ये एपी का जो अंतिमा पद होगा वही एपी का 8वां पद भी होता है। हम आपको बता चुके हैं, पूरे वीडियो को देखिएगा ठीक से। चलिए ये तो हो गया 1। 2 देख लीजिए, 1 के 2 में अबरी आपको क्या बोला है, 1 है ना, 1 के 2 में एपी का प्रथम पद -18 दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा है सारवंतर क्या होना चाहिए, सारवंतर को खाली छोड़ चुका है। इस एपी में कुल 10 पद हैं
और इस AP का अंतिमा पद जो है वो 0 है। ठीक है, तो बताइए, यानी कोई एक ऐसा AP है, ठीक है, जिसका प्रथम पद -18 है, उसके पदों का सार्व अंतर पता नहीं है हमको कितना होगा, जबकि उस AP में कुल 10 पद हैं और अंतिमा पद जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। तो अब एक बात जानिए कि जिस फार्मूले का मान दिया रहता है हम सब क्या करते हैं, उसी फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यानी आपको AN दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे तो क्या करेंगे, AN को लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, AN बराबर A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D। ठीक, तो AN का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। AP का अंतिमा पद, प्रथम पद -18 दिया हुआ है, प्लस N का मान दिया हुआ है 10 माइनस 1 इंटू D, गुना में होता है, D आपको लाना है। तो 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 से करेंगे गुना D में, कितना D हो जाएगा, 9D। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं। अपना जाति में आएगा तो मान 18 का जाति 0 है, तो आएगा A पट्टी उठ करके, तो 0 प्लस हो जाएगा 18, ये आएगा उठ करके A पट्टी। ठीक है, तो हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 9D। तो क्या हो जाएगा, 18 ही 18 रह जाएगा, 9D। या तो आप भेज कर काटेंगे या आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए काटेंगे क्या, 9 दूनी का 18, यानी इसीलिए दोस्तों D का मान क्या आ गया, 2। यानी इस AP के पदों के बीचों का जो सार अंतर है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से फार्मूला का इस्तेमाल करके आपको मान निकालना होता है। ठीक है, आगे आइए, तो आगे बढ़ते हैं, सवाल 3 में क्या कहता है। तीन में आपको अभी प्रथम पद छोड़ दिया है। ठीक है, कि प्रथम पद क्या होना चाहिए, जबकि इस AP का सार्व अंतर -3 दिया हुआ है ना। N पदों की संख्या 18, मतलब इस AP में कुल 18 पद हैं, और इस AP का अंतिमा पद जो है वो -5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको इस प्रकार से करना होता है। तो जानते हैं कि जिस फार्मूले का मान दिया रहेगा आप लगाएंगे उसी को, तो AN का मान हमें पता है, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे AN को ही लगाएंगे। ठीक है, तो AN बराबर होगा A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D। ठीक, तो AN का मान -5 बराबर प्रथम पद हो जाएगा, लाना पड़ेगा, तो प्रथम पद को प्रथम पद छोड़ देंगे। N का मान हो जाएगा 18 माइनस 1, D का मान हो जाएगा -3। बस फार्मूले पर मान बिठा लीजिए, अब फिर उसको क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेना है, आपका आंसर निकल जाता है। जो लाना रहेगा उसको छोड़ देगा वैसे ही। ठीक है, तो हो जाएगा -5 बराबर A प्लस 18 में से 1 जाएगा तो 17 से गुना करेंगे -3 में, तो 17 -51 हो जाएगा। इस प्रकार से तो -5 बराबर A है ना, और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा 51। ठीक है, तो अपना जाति में आएगा, तो इस संख्या की जाति ये पट्टी है, तो 51 उठकर आएगा 5 की तरफ, तो 51 इधर माइनस में होगा, तो इधर आएगा तो हो जाएगा वो प्लस में, तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 51 बराबर A। तो कितना आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी घटेगा, तो 51 में से 5 जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, 46। और आप जानते क्या है कि जो संख्या बड़ा होता है चिन्ह उसी का आता है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 46 A। यानी इसीलिए बाबू प्रथम पद कितना हो जाएगा AP का, 46 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको करना होता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए सवाल 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 क्या कहता है, 4 इसको तरफ करते हैं। ठीक है, चलिए 1 का 4 है ना, हम सब चैप्टर 5.2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1 के 4 में देखिए, 1 के 4 में प्रथम जो पद दिया हुआ है -18.9 दिया है, सार्व अंतर 2.5 दिया है। तो आपको पूछा है कि इस AP में कुल कितना पद है, यानी N बराबर वाट, जबकि इस AP का अंतिमा पद 3.6 दिया हुआ है। ये थोड़ा सा पॉइंट वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप जानते हैं कि जिस फार्मूले का मान दिया रहेगा उसको लगाएंगे। AN आपको दिया है तो आप क्या करेंगे, AN को ही, AN दिया हुआ है तो क्या करेंगे, AN को ही लगाएंगे, है ना। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे AN दिया है तो आपको क्या करना है, AN ही लगाना पड़ेगा।
तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है एन का, तो होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान 3.6 बराबर प्रथम पद हो जाएगा माइनस 18.9 प्लस एन, अब लाना पड़ेगा तो एन का एन छोड़ देंगे माइनस 1 इंटू डी का मान है 2.5। ठीक है, तो 3.6 बराबर माइनस 18.9 प्लस का प्लस गुना हो जाएगा बारी बारी से इतना में, तो 2.5 से गुना करेंगे n में तो 2.5n, और माइनस का माइनस तो 1 से गुना 2.5 में हो जाएगा 2.5। अब देखिए अपना अपना जाति को जोड़ेंगे तो 3.6 का 3.6 ही रह जाएगा, ये और ये दोनों एक जाति का है। ठीक है, माइनस में भी है और ये भी क्या का माइनस में ही है, तो माइनस माइनस होगा प्लस लेकिन लिखाएगा माइनस में, तो 18.9 और 2.5 जोड़िए तो हो जाएगा 18.9 और 2.5 जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 9 5 14, 8 2 10 1 11 1 1 2 है ना, तो हो जाएगा कितना 21.4 और प्लस रह जाएगा 2.5n। इसके जाति इधर है उठकर आएगा ये ए पट्टी तो हो जाएगा 3.6 और इधर ये माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा 21.4 बराबर इधर बच गया 2.5n। तो जोड़कर कितना आएगा जी, जोड़िए 6 4 के 10 और इधर हो जाएगा 25। ठीक है, इस प्रकार से 25.0 बराबर हो जाएगा बाबू 2.5n। पॉइंट इधर भी एक अंक के बाद है, पॉइंट इधर भी एक अंक के बाद है, या तो आप भेजकर काटेंगे या डायरेक्टली भी काट सकते हैं। ठीक है, आइए ना हम आपको भेजकर काट देते हैं। तो 25.0 2.5 n गुना में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा क्या जी 2.5 बराबर n। पॉइंट एक अंक के बाद पॉइंट से पॉइंट खत्म, अब 25 दहे के 250 होता है ना, इसीलिए दोस्तों जो हो जाएगा n बराबर 10, यानी इस एपी में कुल कितना पद है आपका 10 पद हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 का 4। आप इसको इस प्रकार से करना होता है। आइए 1 का 5 अब आपको करना है, सवाल लिख देते हैं है ना यहाँ पे। ठीक है, 1 का 5 आप कर लेंगे अपने से और कमेंट करेंगे कि हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं होगा तो अगले वीडियो में आपको इसको बता देंगे। ठीक, चलिए 1 के 5 में है ना, 5 में देखिए आपको जो करना लिख देते हैं लहाना। प्रथम पद दिया हुआ है 3.5, सार्व अंतर दिया हुआ है 0, n बराबर दिया हुआ है 105। तो बताइए इस एपी का अंतिमा पद क्या होना चाहिए। ठीक है, इसको इसमें क्या करना है अंतिमा पद लाना दोस्तों। तो उम्मीद होगा कि वीडियो समझ में अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए है ना। आपको इसी प्रकार से पूरा मैथ पढ़ा रहे हैं और हम अपनी सेवा को प्रदान करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।